हम एक बहुत बड़े विषय को लेकर आपके सामने आए हैं और बड़ा विषय यह है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी में 15 मिनट की देरी महत्वपूर्ण है या इस देरी की वजह से एक डिलीवरी बॉय की रोजी रोटी छिन जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज देश को तय करना होगा, हमारे समाज को तय करना होगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। इसको देखिए, ये तस्वीर आजकल पूरे देश में वायरल है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बेंगलुरु में कामराज नाम के इस डिलीवरी बॉय की नौकरी सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि वो 15 मिनट देरी से एक महिला कस्टमर के घर खाना लेकर पहुंचा। 15 मिनट की देरी हो गई इस डिलीवरी बॉय को और ये खबर सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा मुद्दा बन गई। पहली नजर में लोगों को यह लगा कि गलती इस डिलीवरी बॉय की है क्योंकि हितेशा चंद्रानी नाम की उस महिला कस्टमर ने यह आरोप लगाया कि इस डिलीवरी बॉय ने उनके साथ मारपीट की है और सोशल मीडिया पर अपनी घायल अवस्था में कुछ तस्वीरें भी उन्होंने डाल दी। तस्वीरें देखने के बाद सोशल मीडिया पर, जैसा कि आप जानते हैं, लोगों को लगा कि डिलीवरी बॉय ने उनके ऊपर हमला किया होगा और यह बहुत ही खतरनाक बात है। इस कस्टमर का आरोप था कि उन्होंने 9 मार्च की दोपहर 3:30 बजे एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप के जरिए 198 रुपए का खाना ऑर्डर किया और उस ऐप के मुताबिक ये फूड डिलीवरी 1 घंटे के बाद 4:31 पर होनी थी और ये डिलीवरी इसी डिलीवरी बॉय कामराज के पास थी। उसका कहना है कि वो ट्रैफिक जैम में फंस गया और 15 मिनट की देरी से इस कस्टमर के घर पहुंचा, यानी 15 मिनट की देरी हो गई तमाम कोशिशों के बावजूद क्योंकि ट्रैफिक जैम था। हितेशा ने इसके बाद इस डिलीवरी बॉय से खाना तो ले लिया लेकिन बिल देने से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये कस्टमर चाहती थी कि फूड डिलीवरी में हुई देरी की वजह से उसे ये खाना अब मुफ्त में दिया जाए, वो बिल ना दे और खाना उसे दे दिया जाए। लेकिन कामराज उससे बिल मांगता रहा क्योंकि इस डिलीवरी बॉय को यह डर था कि अगर कस्टमर ने उसे बिल नहीं दिया तो ये पैसा उसे भरना पड़ेगा, उसकी सैलरी में से ये पैसा कट जाएगा। कस्टमर का आरोप है कि इस डिलीवरी बॉय ने इसके बाद उनकी नाक पर मुक्का मारा और वो घायल हो गई और उसी का उन्होंने वीडियो बनाया। उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जिसे अब तक 18 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। पहली नजर में तो लोगों को यही लगा कि गलती इस डिलीवरी बॉय की थी, लेकिन जब बाद में कामराज की रोते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो इस खबर ने लोगों के बीच बहस छिड़ दी क्योंकि सिर्फ 15 मिनट की देरी की वजह से एक गरीब डिलीवरी बॉय की रोजी रोटी छीन ली गई। उसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और किसी ने भी उससे उसका पक्ष तक जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए आज हम पूरे देश से यह सवाल कर रहे हैं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी में 15 मिनट की देरी महत्वपूर्ण है या इस देरी की वजह से एक डिलीवरी बॉय की रोजी रोटी छिन जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तक आपने सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर कस्टमर के पक्ष के कई वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आप कस्टमर के साथ साथ इस डिलीवरी बॉय की भी बात सुने क्योंकि ये डिलीवरी बॉय गरीब आदमी है, इसकी बात कोई सुनेगा नहीं, मीडिया भी इसकी बात सुनेगा नहीं। ये अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकता, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम इस डिलीवरी बॉय के साथ हैं और हम चाहते हैं कि आज आप उसका पक्ष भी ध्यान से सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत। I have been to the customer location. After reaching the customer location, I have requested her ask for the apology for the late because madam the order was late because of the traffic issue and the road bad conditions. I explained her and then I gave her food. She kept the food on the table nearby the inside the door. Inside the door she kept and I asked for the COD amount, cash on delivery, what it was. And I asked for sorry because madam I'm very sorry. Again and I have requested her to accept the order, but she is not ready to accept the order because she told wait, I'm chatting with the chat support, so you wait. She told madam don't give any complaint, it will affect my work, I can't do with my work, so please cooperate me and accept the order, I told. And she told I can't accept the order because it was too late and it's a free for me, so I don't give the food also
and I will not pay the amount also, whatever it is. She told. Then I told, madam, whenever the COD order, means cash on delivery order, the customer orders, I should collect the amount before giving the food. But I have given the food, so honestly I have given the food, so please give me a amount for it, I told. She's not ready to give the amount. So what I did, I have taken the food from the table. Table was nearby the door only. So I didn't go inside or I do anything. I have taken the food and walked towards the lift. Towards the lift I walked, and I told her about the chat with the support and तो आज हमने तय किया कि हम कामराज का साथ देंगे इस लड़ाई में। इस समय का बड़ा अपडेट यह है कि इस मामले में अब बेंगलुरु पुलिस ने मारपीट का आरोप लगाने वाली जोमेटो की महिला कस्टमर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया है, जिससे पता चलता है कि इस मामले में पहले कामराज के पक्ष को नजरअंदाज किया गया था। वो अपनी बात ठीक से कह नहीं पाया और हमारे देश का पूरी जो व्यवस्था है वो भी ऐसी ही है कि गरीब आदमी की आवाज कभी सुनी ही नहीं जाती और वो पहुंचती नहीं। हमें खुशी है और आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम इस लड़के के साथ हैं, इस डिलीवरी बॉय के साथ हैं, और आप भी कभी आपको ऐसा मौका लगे तो हमेशा कोशिश कीजिए कि इस तरह के लोगों की आप मदद करें। भारत में इसे लेकर कोई नियम कानून नहीं है। हालांकि हम चाहें तो अमेरिका और यूरोप के देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं इनके अपने अधिकार क्या हैं? क्या ये किसी कंपनी के कर्मचारी हैं? क्या ये एम्प्लॉय होने के नाते इनके अपने कोई अधिकार हैं, या इन्हें जब चाहे कोई भी इनका शोषण कर सकता है? अगस्त 2020 में अमेरिका की एक अदालत ने उबर और दूसरी प्राइवेट कंपनियों से कहा था कि वो अपने ड्राइवर्स के साथ अपने दूसरे कर्मचारियों की तरह ही पेश आएं और उन्हें वो सभी फायदे दें जो कंपनी के दूसरे परमानेंट कर्मचारियों को मिलते हैं। इसी तरह इटली ने भी फरवरी 2021 में इसी साल फूड डिलीवरी कंपनियों पर अपने राइडर्स यानी जो डिलीवरी बॉयज हैं उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करने के लिए उन पर $880 मिलियन यानी 6,424 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। स्पेन ने भी पिछले ही हफ्ते एक नया कानून पास किया है जिसके तहत फूड डिलीवरी का काम करने वाली कंपनियों को अपने डिलीवरी बॉयज के साथ स्थायी कर्मचारियों की तरह ही व्यवहार करना होगा और उन्हें समान लाभ देने होंगे। हालांकि भारत में इसे लेकर अभी कोई नीति नहीं है और यही वजह है कि हमारे देश में कामराज जैसे डिलीवरी बॉयज दिन के 300 रुपए कमाने के लिए 15-15 घंटे काम करते हैं और शिकायत होने पर उन्हें एक झटके में नौकरी से निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में पहले कुछ कंपनियां ये कहती थी कि आप ऑर्डर कीजिए और ऑर्डर करने के आधे घंटे के अंदर आपका फूड ऑर्डर आपके घर होगा और अगर आधे घंटे से देर हुई तो फिर आपसे बिल नहीं लिया जाएगा। अब आप सोचिए, आज भी बहुत सारी कंपनियां ये कहती हैं कि हम जल्दी से जल्दी आपके घर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी करेंगे और बहुत सारे लोग अपने कस्टमर्स को बांधे रखने के लिए ये भी कहते हैं कि अगर देर हो गई तो आप खाना मुफ्त में रख लीजिएगा। इस मामले में भी कस्टमर यही चाहती थी कि देर हो गई इसलिए खाना उन्हें अब मुफ्त में दे दिया जाए। लेकिन अब आप सोचिए, डिलीवरी बॉयज के ऊपर इतना दबाव डाल देना कि उन्हें आधे घंटे के अंदर ये होम डिलीवरी करनी है। अब सोचिए, रास्ते में ट्रैफिक जैम लग सकता है, यह भी हो सकता है कि उनकी बाइक खराब हो जाए, यह भी हो सकता है कि कहीं बारिश आ रही हो, मौसम खराब हो, सड़क पर पानी भरा हो, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे में ये जो डिलीवरी बॉयज हैं इन्हें सिर्फ एक चीज की चिंता होती है, कुछ भी करके अपनी जान पर खेलकर किसी भी तरह जल्दी से जल्दी ये डिलीवरी करनी है, नहीं तो इनकी तनख्वाह में से पैसा कट जाएगा। कस्टमर नाराज होगा वो अलग, कंपनी नाराज हो जाएगी और उसके बाद इनकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए आज हम ये मांग करते हैं कि ये सारे जो डिलीवरी बॉयज हैं, ये कंपनियां इन्हें अपने कर्मचारियों की तरह रखें और कर्मचारियों की तरह ही इनके अधिकार होने चाहिए, इनके राइट्स होने चाहिए और इनका शोषण रुकना चाहिए। Good evening and welcome to Z News Bulletin.